बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुब आमीन। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाऊँगी। आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर हमारी रात को रोटियाँ जो है वो बचें, उनको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, उससे ये मज़ेदार सा मीठा जो है ये बनाएंगे। आज मैं बनाऊँगी रोटियों के लड्डू जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। वीडियो तो को एंड तक फॉलो कीजिएगा और प्लीज़ उन्हें देखने वाले वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए ये वीडियो को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रात की रोटियां थी जो बची हुई थी, देखें इनको मैं अब बड़े बड़े पीसेस में जो है वो कट कर लूँगी। इसी तरह के जो बड़े बड़े जो पीस हैं इनको बना लूँगी पहले मैं। ये देखिए सारी रोटियों के पीसेस है वो मैंने कर लिए हैं। अब मैं लूँगी एक चॉपर के अंदर मैं डाल के तो इनको बिल्कुल जो ब्रेड क्रम्स है इस तरह के जो पाउडर्स है वो बना लूँगी। पहले मैंने सारी रोटियाँ जो इसके अंदर डाली हैं। अब मैं जो चॉपर को ये देखें इस तरह का जो हमने बारीक से जो जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं इस तरह का हमने पाउडर सा इसका जो है वो बना लेना है। दानेदार सा पाउडर है वो बनाना है हमने। बहुत ज़्यादा इसको ना तो मोटा रखना है ना बारीक बहुत ज़्यादा करना है कि आटा ही बन जाए। सिर्फ ये इस तरह का दानेदार सा जो है वो बनाना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जो ग्राइंडर की छोटी डब्बी होती है मसाले वाली उसके अंदर डाल के भी इसका जो है रेडी कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी जो लुक दिखाती हूँ कि मैंने जो किस तरह का पाउडर जो है बनाया है। ये देखें इस तरह का दानेदार सा जो पाउडर जो है वो होना चाहिए। अब मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है और उसके अंदर डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून जो है मैंने घी डाला है। घी डालने के बाद इसमें मैं मेवा जात जो है वो डालूँगी। ये है सफ़ेद तिल है, बादाम है और साथ में है नारियल कटा हुआ, बारीक बारीक सा कटा हुआ नारियल है। तो इनको मैं करूँगी रोस्ट। सिर्फ मैंने 10 सेकंड तक इनको रोस्ट करना है, 10 से 15 सेकंड, बहुत ज़्यादा हमने नहीं इसको रोस्ट करना। रोस्ट करने के बाद मैं इनको 10 से 15 मिनट रोस्ट करूँगी और इसको जो है वो निकाल लूँगी। एक प्लेट के अंदर अलग से निकाल लेना है इनको। और दोबारा से फिर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो मैंने घी डाला है और इसमें मैंने जो चीनी है वो ऐड कर दी है। अगर आप ये मैंने जमा हुआ घी डाला था तो 2 टेबल स्पून था और अगर मेल्ट डालेंगे तो 4 टेबल स्पून तकरीबन जो बन जाएगा। और अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी है वो ऐड कर दिया है ताकि चीनी हमारी जो है वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी को अच्छे से मेल्ट करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी फूड कलर, येलो फूड कलर ऐड करूँगी ताकि क्योंकि जो इसका कलर है लड्डुओं का जो मैं मीठा रेडी करूँगी वो बहुत ही अच्छा सा आए। माशाल्लाह से देखिए मैंने थोड़ा सा जो एक चुटकी के बराबर फूड कलर जो है वो ऐड कर दिया है और उसका कलर चेक कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। जैसे एक तार का शीरा रेडी हो गया तो मैंने इसके अंदर जो ब्रेड क्रम्स थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। जो रोटी का चूरा था वो मैंने इसके अंदर जो है वो अच्छे से ऐड करने के बाद ऐसे इसको अच्छे से मिक्स करना है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो मैंने मेवा जात रोस्ट किए थे उनको भी साथ ही में जो है वो उसको ऐड कर देना है। मेवा जात जो है मैंने अब ऐड कर दिए हैं और इनको ऐड करने के बाद अब मैं दोबारा से इसकी जो मिक्सिंग है वो कर लूँगी अच्छे से। जो हमने रोटी जो हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाए थे रोटी के उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो मीठा है सारी रोटी में एक जैसा आ जाए। और जितने अच्छे से मिक्सिंग होगी उतने ही अच्छे से हमारे जो लड्डू हैं वो रेडी होंगे। अगर किसी तरफ से रोटी खुश खुशक से रही तो फिर वो लड्डू का वो जायका नहीं आएगा और ना ही वो सही तरह से लड्डू जो है वो बन पाएंगे। मिक्सिंग जितनी अच्छी सी होगी उतने ही अच्छे से लड्डू जो है वो बनेंगे।
अब दोबारा से दे देखिए मैं प्लेट के अंदर निकाल के मैंने इसको जो अच्छे से मिक्स कर लिया, सेट कर लिया है। अब मैं इसके जो छोटे छोटे से बाउल हैं वो बनाऊंगी। अब जो हमें कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है हाथों के ऊपर, वैसे ही ये बहुत अच्छे से जो है वो बनते जाएंगे। जिस हिसाब से चाहे आप इसका साइज जो वो रख सकते हैं। मैं इनको जो लड्डू का साइज़ होता है मैं उसी साइज़ के जो वो बना रही हूँ। इसी तरह से ये देखें गोल गोल जो बाउल से जो बनाते जाना है, यानी कि लड्डू जो हम रोटी के हैं वो बनाते जाएंगे। ये यकीन कीजिए कि इतने टेस्टी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी। आप एक बार बनाएंगे तो आप कहेंगे कि बार बार जो है ये लड्डू बनाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये लड्डू जो है बनते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।